जबरदस्त उठा गए। स्टेटमेंट पे ध्यान हो सभी का। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट नो हिंदी एंड 50 स्टूडेंट्स नोज इंग्लिश एंड 25 बोथ। तो उसने कहा कि कोई स्टूडेंट का ग्रुप है, 100 बच्चे जो हैं हिंदी बोलते हैं, 50 बच्चे उनमें से इंग्लिश बोलते हैं और 25 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, थोड़े ज़्यादा टैलेंटेड हैं, मेरे जैसे आप उनको कह सकते हो। तो एक तो है हमारे पास इंग्लिश और एक है हमारे पास हिंदी, ठीक है, और दोनों के कुछ कंबाइन बच्चे हैं। उसने पूछा कि ग्रुप में टोटल सदस्य बताने हैं आपने कितने होंगे। यही कहा है ना, क्या कहा, हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन ग्रुप। तो हमने क्या किया भाई, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उसको हम डिनोट करते हैं किससे, एच से। कितने हो टोटल, 100 बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको हम डिनोट कर लेते हैं किससे, ई से। तो एन ई वो कितना है, वो है हमारे पास 50। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं, तो एन एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है, वो कितने हैं 25, ठीक है। निकालना क्या हमने, एन एच यूनियन ई, टोटल ग्रुप तो ऐसे ही बनेगा भाई, ठीक है। फॉर्मूला है जिसका एन एच प्लस एन ई माइनस में एन एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, एन एच की वैल्यू है 100, एन ई की वैल्यू 50 है और माइनस में 25। सोल्व करोगे तो कितना हो गया, कर लोगे। नेक्स्ट 15 इन अ सर्वे, एक सर्वे किया गया है भाई, ध्यान रहे, सर्वे ऑफ 60 पीपल, किन पे भाई, 60 आदमियों के ऊपर। इट वाज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एच, कोई न्यूज़पेपर है जिसका नाम एच है, हिंदुस्तान टाइम आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, कि विश्व की चारों दिशाओं से जो खबरें आती हैं उसको न्यूज़पेपर में छापा जाता है ना, और इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, क्या पड़ा, गलत तो नहीं लिखी है स्पेलिंग, ठीक है। एन से हमारा नॉर्थ हो गया, ई से ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया और साउथ हो गया, यानी कि चारों दिशाओं की जो खबरें होती हैं उनके बारे में हमें अवगत कराता है। तो 25 आदमी ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, एक न्यूज़पेपर है एच उसको पढ़ते हैं, 26 ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं और 26 ही ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर आई पढ़ते हैं। उसके बाद 9 रीड बोथ एच एंड आई, 9 एच और ई दोनों को पढ़ते हैं। 11th रीड बोथ एच एंड टी, एच और टी को 11 पढ़ते हैं। 8 रीड बोथ टी एंड आई, 8 ऐसे हैं जो टी और आई को भी पढ़ते हैं। और 3 रीड्स ऑल 3 न्यूज़पेपर, और 3 ऐसे हैं जो कि तीनों के तीनों भी पढ़ते हैं। अभी तक नहीं आया ना ऐसा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। डायग्राम से समझाऊंगा, समझे एक बार ध्यान से। हमारे पास क्या है, 3 तरह के अखबार हैं, तो सीधी सी बात है हमने 3 सेट बना लिए उनके, ठीक है, ठीक है ना। पहले वाले को हमने डिनोट किया एच, एच हमने इसको मान लिया। एच में कुल जो है वो कितने हैं 25, उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। उसके बाद है हमारे पास कौन सा है, टी, टी को हमने ये मान लिया और 26 है, ठीक है। और उसके बाद है आई, आई में कितने हैं, इसमें भी 26 हैं। अब देखो बनाना कैसे है, एक एक चीज़ आपको क्लियर बताऊंगा, जो चीज़ पूछी है वो भी। इसने पूछा है इसमें कि द नंबर ऑफ, आपने उन आदमियों की संख्या बतानी है हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ न्यूज़पेपर, जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। दोनों भले ही पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों भी पढ़ते हो, चाहे कम से कम एक तो पढ़ते हो और चाहे वो तीनों भी पढ़ते हो, ठीक है, यही पूछा उसने।
द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। फिर आपने ये भी बताना कि जो सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ते हो। डायग्राम से समझिए। सबसे पहले हमने सभी की संख्या लिख दी, ठीक है। उसके बाद हमने किया क्या, इसने पूछा है कि इसने कहा है कि तीन ऐसे हैं जो तीनों के तीनों की इंटरसेक्शन तो ये होगी ना, बोलो। अब तीन ऐसे हैं जो एच भी पढ़ते हैं, टी भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा ऊपर आइए, इसने दिया कि 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच और आई, एच ये रहा और आई ये रहा, दोनों की इंटरसेक्शन ये है और दोनों की इंटरसेक्शन में 9 पढ़ते हैं, 3 यहाँ आ गए तो यहाँ कितने रह गए, ये बात समझ में आई। 6 ऐसे हैं जो एच और आई दोनों को पढ़ते हैं, टोटल तो 9 है एच और आई पढ़ने वाले, उनमें से 3 ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे चलिए। उसके बाद उसने कहा 11 ऐसे हैं जो एच और टी पढ़ते हैं, एच और टी ये रे 11 हैं, 3 पहले आगे कितने रह गए, 8 ऐसे हैं जो एच और टी पढ़ते हैं, 11 ऐसे हैं जो एच भी पढ़ते हैं, टी भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं। बात समझ में आई? उसके बाद क्या कहा उसने, 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी और आई को पढ़ने वाले 8 हैं, 3 यहाँ आगे कितने रह गए, 5। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। अब थोड़ा सा सिर्फ ये लिख लेते हैं हम जो एच वाले हैं, जिनमें ना टी है ना ही आई है। टोटल है 25, 25 में से 8 घटाओ कितना रह गया, 17, 17 में से 3 घटाइए 14, 14 में से 6 घटाओ 8 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एच पढ़ते हैं। ठीक है। टोटल यहाँ पर 26 है, 26 में से 8 घटाओ 18, 18 में से 3, 15 में से 5, 10 ऐसे हैं जो सिर्फ टी पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना डायग्राम? 26 है, 26 में से 6 घटाओ 20 में से 5 और 3 घटाओ 12, 12 ऐसे हैं जो सिर्फ आई पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो पहले पार्ट का जवाब क्या कहा उसने, आपने उन आदमियों की संख्या बतानी है जो कम से कम एटलीस्ट रीड वन न्यूज़पेपर, यही ना भाई? तो ध्यान दीजिए, एटलीस्ट का मतलब होता है बेटा कम से कम, यही होता है ना कि कम से कम वो 1 तो पढ़ते ही हो, 2 पढ़ते हो तब भी कोई समस्या नहीं है, 3 पढ़ते हो तब भी कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गए, वो ये सारे ही तो हो गए, क्या हो जाएंगे, 8 + 8 + 10, फिर 6 प्लस में 3 प्लस में 5 और प्लस में 12। बोलो, सारे ही हो गए ये, 1 वाले भी आ गए, 2 वाले भी आ गए और 3 वाले भी आ गए। अगर वो पूछता कि एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1, तो फिर सिर्फ 1 वाला को जोड़ देते, 1 से ज़्यादा नहीं। ठीक है। एटलीस्ट 2 पूछा होता उसने, कम से कम 2 वाला को और 3 वाला को जोड़ देते। फिर कितना हो गया, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 36, 36 और 10 17 और हाँ 26, 26, 36, 36 और 8 44, 44 और 8 52। तो 52 ऐसे हैं जो कि कम से कम 1 न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, कम जो सिर्फ और सिर्फ 1 पढ़ते हो, 8 + 10 और + 12 कितने हो गए, 30 हो गए भाई। कर लोगे? बोलो। अगला क्वेश्चन देखिए 16, ऐसा ही है ये भी। इन अ सर्वे, कोई सर्वे किया गया है, इट वाज फाउंड, और यह पाया गया, क्या पाया गया, फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, कोई भी प्रोडक्ट है वो ए को पसंद करते हैं, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी, 14 लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए एंड 14 लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, 8 लाइक ऑल दी 3 प्रोडक्ट, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो सिर्फ सी के बनाने हैं। डायग्राम बनते ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा ना। देखो सेम वही बात, पिछली बार 3 न्यूज़पेपर थे, अब की बार 3 प्रोडक्ट है, बना लिया तीनों को। ठीक है।
पहले वाले को हमने प्रोडक्ट ए नाम दे दिया, इसको प्रोडक्ट बी नाम दे दिया और इसको प्रोडक्ट सी नाम दे दिया। तो ए जो प्रोडक्ट है उसमें है बच्चे कितने 21, बी जो प्रोडक्ट है उसमें कितने हैं 26 और सी जो प्रोडक्ट है उसमें कितने हैं 29। ठीक है, अब ध्यान दीजिए उसने कहा है जो तीनों को लाइक करते हैं वो है 8, वो आ जाएगा यहाँ, यही आ जाएगा ना। फिर थोड़ा सा ऊपर आओगे तो इसने लिखा है कि 14 ऐसे हैं जो ए और बी को पसंद करते हैं। तो 14 में से 8 घटाओ, कितना रह गया 6। हाँ जी, अच्छा ये एलर्जी हो गई है, एलर्जी हो गई है, पता नहीं क्या, वैसे रूम से खुलेगा और लाल लाल से हो रहा है रैशेस। यहाँ भेज दो एक बार उसको, ठीक है, मैं अभी छोड़ के आता हूँ फिर घर, ठीक है। तो ए और बी में टोटल हमारे पास 14 थे क्योंकि 8 तीनों में आ गए तो 6 यहाँ रह गए। उसके बाद देखिए 12 सी और ए में है तो 8 यहाँ गए तो सिर्फ कितने रह गए 4, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि 14 बी और सी को पसंद करते हैं, 8 यहाँ गए तो यहाँ कितने रह गए 6। अब अगर मैं ए की बात करूं तो ए में है कुल 21, 21 माइनस 6 कितना रह गया 15, 15 में से 8 घटाओगे 7, 7 में से 4 घटाओ 3 ऐसे हैं जो सिर्फ ए प्रोडक्ट को लाई करते हैं। यहाँ पर टोटल 26 है, 26 में से 6 घटाओ, 20 में से 8 घटाओ 12, 12 में से 6 ऐसे हैं जो सिर्फ बी को पसंद करते हैं। उसके बाद इसमें 29 में से 6 घटाएंगे 23 में से 8 15 में से 4 11 ऐसे हैं जो सिर्फ सी को पसंद करते हैं। तो जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा, कर लोगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस बेटा ये 3 ही क्वेश्चन आपने करने हैं, कल आपकी नोटबुक चेक होगी, ठीक है। उसके बाद मंडे से हम टॉपिक स्टार्ट करवा देंगे आपका सेकंड, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन।